160 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। श्रीमान, जो बात मैं आपको बतलाना चाहता हूँ वह अजीब जरूर लगेगी, पर यह स्पष्ट तौर पर बिल्कुल सही है। उदाहरण के तौर पर सबसे बड़ा मामला केंद्र और राज्य के संबंधों का दुखद पहलू है। चूंकि केंद्र सरकार को व्यक्तिगत आयकर की राशि राज्य शासन को देना पड़ती है, इसलिए केंद्र सरकार उसकी वसूली के प्रति तनिक भी चिंतित नहीं रहता है। वरन क्या कारण है कि उसके निरीक्षकों की संख्या इतनी कम हो कि बड़े बड़े कस्बों में उसका अस्तित्व ही ना हो। दूसरी तरफ इसके विपरीत राज्य के अपने कर निरीक्षक की संख्या कहीं अत्यधिक है। आज यह कौन नहीं जानता कि गांव-गांव में किसानों के अलावा ऐसे कई करदाता मौजूद होंगे जिनसे कभी टैक्स नहीं लिया जाता है। वेतन पाने वाले करदाताओं को छोड़ दिया जाए, तब भी उद्योग धंधे वाले कितने ही करदाता ऐसे होंगे जो समय पर ईमानदारी से कर विवरणी प्रस्तुत करते हैं और टैक्स देते हैं। फिर उसके ऊपर केंद्र अपना अधिभार लगाकर उसका हिस्सा अलग निकाल लेता है। कहने को हर 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन होता है, वह केवल करों का बंटवारा कर देता है, परंतु कोई नई राशि केंद्र से नहीं दिलाता है। इस वित्तीय स्थिति का एक दूसरा मुख्य मुद्दा यह भी है, एक और तो केंद्र पर्याप्त राशि राज्यों को पर्याप्त उपलब्ध नहीं कराता है और दूसरी ओर हमेशा इसी ताक में रहता है कब टैक्स समाप्त हो और कैसे केंद्र इसे आरोपित कर सके। प्राथमिक तौर पर चुंगी कर, पथकर तो जा ही चुके हैं, विक्रय कर को भी खत्म करने की साजिश चल रही है। दूसरी तरफ व्यय ढांचे का निर्धारण केंद्र ही निर्धारित करता है। जब केंद्र में वेतन आयोग के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें अंट-शंट बढ़ा दी और यह व्यवस्था लागू कर दी है कि मूल्य सूचकांक बढ़ने के साथ ही महंगाई भत्ते की दर भी बढ़ा करेगी, तो फिर कौन राज्य सरकार अपने कार्यरत कर्मचारियों को इस सुविधा के लाभ से वंचित करने का साहस कर सकती है। फलस्वरूप राज्यों का खर्च काफ़ी बढ़ गया है, वे अधिविकर्षण की स्थिति में आ गए हैं। वेतन भत्तों के लिए जब जब केंद्र नया आयोग गठित करता है तो उसका लाभ देर सवेर राज्यों और यहाँ तक कि स्थानीय संस्थाओं में पदस्थ कर्मचारियों को मिल ही जाता है। इतना ही नहीं, केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से राज्यों को लालच दिया जाता है कि अमुक योजना को क्रियान्वित करने पर केंद्र उन्हें 5 वर्ष तक अनुदान देता रहेगा, लेकिन बाद में क्या होगा इसको कोई नहीं जानता। उपरोक्त तीनों कारणों का सम्मिलित प्रभाव यह हुआ है कि राज्य में एक और तो राजस्व पुलिस जैसे योजनोत्तर विभाग हैं जहां अनुपयोगी कुर्सियां, बिना कागज के दफ्तर और विपन्न कर्मचारी हैं। दूसरी ओर योजना व्यय से संचालित अनेक विभाग हैं जिनकी योजना के संचालन के लिए पैसा नहीं बच पाता है। एक तरफ अध्यापक रहित स्कूल है, वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े विश्वविद्यालय के अधीनस्थ संचालित हो रहे कॉलेज हैं। उन कॉलेजों के प्राध्यापक सिर्फ घंटे 2 घंटे के लिए उपस्थित दर्ज कराने आते हैं और चले जाते हैं। यही हाल प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के स्कूलों का है। बहुत सी ऐसी स्थितियां निर्मित हो गई हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मुखौटे पर तो शोभा देती हैं, बहुत शुभ लगती हैं, ज़्यादा सुंदर दिखती हैं, पर गरीब देश की वास्तविकता के ठोस धरातल पर पूर्ण खर्चीला और अनावश्यक प्रतीत हो रही है।